हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। परसेंटेज का 2 वीडियो हो चुका है जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन करा। जो परसेंटेज का क्वेश्चन आया हुआ था वो पूरा सारा क्वेश्चन करा। तो इस वीडियो में जो परसेंटेज का इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है, इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, जो इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि दो कैंडिडेट है जिसमें एक कैंडिडेट हारा है कैंडिडेट जीता, उस तरह का जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, इलेक्शन बेस्ड चुनाव चुनाव बेस्ड नहीं, चुनाव बेस्ड जो क्वेश्चन आता है आज वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चुनाव बेस्ड क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। तो ये आपका परसेंटेज का पार्ट 3 होने वाला है, जो कि लास्ट है। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करके हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो अगला टॉपिक आपका प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, यही परसेंटेज से मिलता जुलता चैप्टर है, इसलिए इसका अगला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है। तो सबसे पहले इलेक्शन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इलेक्शन में क्या होता है। इलेक्शन यानी चुनाव। इसमें क्या होता है, कुछ कैंडिडेट खड़े होते हैं, जैसे कि ए बी सी, जितना कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट होगा तो वो तो निर्विरोध जीत जाएगा। तो दो कैंडिडेट, तीन कैंडिडेट, चार कैंडिडेट, जिस तरह से खड़ा होता है। तो आपका जो एग्जाम में खासकर पूछा जाता है वो एक दो से तीन कैंडिडेट के बारे में ही दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि दो कैंडिडेट है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी। तो ए को कुछ वोट पड़ेगा, तो बी को क्या पड़ेगा। वोट अपने आप में 100% होता है। तो बी को अगर ए को एक्स% वोट पड़ रहा है तो बी को क्या पड़ेगा, 100 - X%। यही होगा ना। तो डिफरेंस जो हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 100 - 2x। क्लियर है। तो 100 - 2x हो जाएगा। तो आगे और अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। अभी तो ये बस इतना समझ लीजिए कि इलेक्शन में दो कैंडिडेट है, ए बी, दोनों ने चुनाव लड़ा और उसको इतना इतना वोट मिला। तो चुनाव में वोट कितने तरीके से होता है। जो रजिस्टर कैंडिडेट होता है, रजिस्टर्ड होता है जितना वोट, उसको तो 100% मान लेते हैं। 100% रजिस्टर्ड हो गया। इसमें से कुछ लोग वोट नहीं देते हैं, यानी क्या, वोट नहीं देंगे। तो मान लेते हैं कि अगर 20% वोट नहीं दिया तो कितना परसेंट वोट पड़ा, 80%। तो ये जो रजिस्टर्ड वोट का टोटल क्या वोट है, कास्टिंग वोट। इसको कास्टिंग वोट बोलते हैं, जो वोट डाला गया। क्लियर। और इसमें से अब क्या होगा, या तो वैलिड होगा या तो कुछ वोट इनवैलिड हो जाएगा। तो जो वोट वैलिड होगा उस पे हम लोग विनर और लूजर डिसाइड करेंगे कि कौन सा है। इनवैलिड वोट जिसका कोई मतलब नहीं होता, ये इनवैलिड वोट कट के आता है। तो ये तो आपका हो गया इलेक्शन बेस्ड चुनाव का छोटा सा मतलब कि कॉन्सेप्ट हो गया। में समझ में आया कि 100 अगर वोट है उसमें से कुछ वोट लोगों ने वोट नहीं दिया। क्लियर है। तो वोट नहीं देगा तो जितना वोट आएगा वो कास्टिंग वोट हो जाएगा, और इसमें से कुछ वोट वैलिड होगा, कुछ वोट इनवैलिड होगा। तो जो वैलिड वोट होगा इसी पे विनर और लूजर का डिसाइड होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर एक कैंडिडेट है, वहां पे 100 वोट है, तो 20% वोट नहीं दिया, यानी 20% लोग वोट, 20% नॉट पार्टिसिपेट, 20% लोग वोट नहीं दिया। तो कास्टिंग वोट कितना हो गया, कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट हो गया 80। क्लियर है। अब इसमें से अगर आगे आपको बोल दे कि 10% वोट इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया, तो इसमें से तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा, वैलिड वोट 80 का 90%, यानी 72 वोट हो जाएगा वैलिड वोट। तो इस पे जितना विनर को होगा और इतना रनर अप को होगा। अगर दो कैंडिडेट है तो, अगर तीसरा कैंडिडेट है तो इसमें और उसका वोट बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ने बोला कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों से 684 मतों के बहुमत से जीतता है।
और डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी। तो देखिए 100% वोट रहा होगा, उसमें से जो विनर है, विनर को कितना आया वोट, 88%। तो जो रनर अप होगा उसको कितना आएगा, 100 - 88, 100 - 88 कितना आ जाएगा, 12%। तो अब जो ये जीता, इस दोनों के डिफरेंस से ही तो वो जीता, जितना वोट इससे आगे आया। तो इस दोनों का जो मार्जिन था वो कितना परसेंट का है, 76% का। क्लियर। और 76% का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है 684। तो पूछा क्या है कि डाले गए मतों की कुल संख्या, यानी 100% वोट कितना था, तो 684 / 76 × 100। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 19 से अगर इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 19 से 4 मरतबा जाएगा, और ये 19 23 57 और 11 114, 19 है 114, 4 से 9 मरतबा, तो ये कितना हो गया, 900 वोट। क्लियर है। ऑप्शन किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में 900 वोट वहाँ टोटल था। यहाँ तक बात समझ में आया। अगर विनर को 88% वोट मिला जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो लूजर को क्या मिला होगा, जो रनर अप रहा होगा उसको कितना वोट मिला, 100 - 88, तो 12%। तो जो मार्जिन होगा, मान लेते हैं कि अगर एक को 10 वोट मिला, एक को 20 वोट मिला, तो ये कितना वोट से जीती है, 10 वोट से, यानी मार्जिन से ही जीतता है। तो यहाँ पे मार्जिन कितना का है, 76%। जो 76% का वैल्यू आपको दे रखा है कि 184 मतों से वो जीता, तो यहाँ पे 100% निकालना है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर और एस के बीच एक चुनाव हुआ, चुनाव में आर को एस से मिले मतों का 110% मत प्राप्त हुआ, यानी कि एक कैंडिडेट आर है, एक कैंडिडेट एस। तो बोला है कि आर को एस से जितना मत मिला, मान लेते हैं कि एस को अगर 10 मिला, तो 110% मत आर को मिला, यानी कि इसको 10% अधिक मिलेगा। तो आर को 11 वोट मिला, टोटल वोट कितना हो जाएगा, टोटल वोट 11 और 10 21। तो पूछा क्या आपसे कि एस जो है 770 मतों से हरा दिया, यानी एस को आर जो है आर जीत गया, कितना मतों से, एक, रेशियो के हिसाब से एक मत। और एक का वैल्यू क्या दिया हुआ, कितना मतों से जीत हराया, 770 मत से। तो पूछा कि अगर कोई वोट जो है इसमें अवैध नहीं, यानी कोई इनवैलिड वोट नहीं है, सारा का सारा वोट वैलिड था, तो कुल मतों की संख्या पूछा, यानी कि 21 का वैल्यू पूछा। तो एक का 770 तो 21 है, कितना हो जाएगा, 770 × 21, इसको गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 0 7, यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 21, 2 और 7 दूना 14 2 16। क्लियर। यानी कि 16,170, 16,170 पर मत टोटल था, ऑप्शन सी में है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला, यानी कि 20% लोग अपना मत नहीं डालने गए, तो 80% मत ही लोग डाले, जिसमें से 5% मत जो है वो इनवैलिड हो गया, अवैध हो पाएगा। तो विजय उम्मीदवार को 70% वैध मत का, टोटल का नहीं, 70% जो कि वैलिड वोट का उसको मिला, तो वो 36,480 मत से जीत गया। तो पूछा है कि टोटल मतदाताओं की संख्या कितना जो रजिस्टर्ड है। तो देखिए जो वोटर है, विनर और रनर अप, इसका क्या है, मतलब कि विजय को 70% वैध मत मिला, यानी कि 7:3। इसको 70% मिला तो इसको 30% मिलेगा। तो मार्जिन कितना का है, 4 का, यानी कि 10 में से 4 वोट उसको अधिक मिला। क्लियर है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मान लेते कि एक्स वोट टोटल था, इसका 80% लोग ही वोट दिया, यानी कि 80% वोट ही दिया लोग, और इसका क्या बोला आगे, 5% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना रहेगा, 95%। तो इसका पूछा क्या, ये तो आपका आ गया वैलिड वोट इतना, जो कैलकुलेट कीजिएगा। तो अब आगे बोला है कि इसका जो मार्जिन था वो दिया हुआ है, तो मार्जिन कितना था, मार्जिन 4 था 10 में, ये था ना। तो ये कितना दिया हुआ है, 36,480।
80। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, x इंटू 4/5 इंटू इधर आ जाएगा 19/20, और ये 4/10 को 2/5 लिखती, 2/5, इधर आ जाएगा 36,480। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 4×8, 8 से इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा, 4×32 आ जाएगा, 4×44, 8×5 = 40, और 4×8 = 48, और फिर 19 से कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 19×38, और 7×76, 19×4=36, 240। तो एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 5 गुना ये आ जाएगा पहले 240, और इधर आ जाएगा 5×5, 5×20, 100 × 5, यानी कि 500। तो 24×5 कितना होता है, 120, और इसके बाद 3 0। क्लियर है, यानी कि 1,20,000 वोट टोटल वैल्यू वहाँ पे रजिस्टर्ड वोट था, ऑप्शन बी में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में बोला है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट डाले और 4% अवैध हो गया। यहाँ बोला है कि 4% अवैध हो गया। एक उम्मीदवार को इतना मत मिले जो कि वैध मतों का 80%। तो देखिए टोटल वोट एक्स रहा होगा, तो इसका 80% वोट मिला। 80 को क्या लिख सकते हैं, 4/5, 80% यानी 80/100, इसको 4/5 लिख सकते हैं। तो 4/5, 4% वैध, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/25। क्लियर। तो अगर 1/25 में एक अगर इनवैलिड था तो वैलिड कितना था, 24, और नीचे आ जाएगा 25, 25 में 24 वोट वैलिड है। तो ये तो आपका निकल के आ गया वैलिड वोट। अब क्या बोला है कि जो वैध मत है, जो वैलिड वोट है, इसका 80% जो विनर था उसको मिला, यानी कि 4/5 जो है उसका विनर को मिला। और ये कितना है, 15,360। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, अगर इसको 12 से कीजिएगा तो 12×2 = 24, और 12×1 = 12, 3 = 30, 12×2 = 24, 6×3 = 96, 12×8 = 96, 1280। तो यहाँ पे 4×4 = 16, 16×2 = 32, और 32 से कटिएगा तो कितना आ जाएगा, 4×2 = 4, 3 = 12, यानी कि 40 मरतबा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 40 × 25 × 25, ये 5×5 = 25, तो 40×25 हो गया 1,000, और गुना 25 तो कितना आ जाएगा, 25,000। ऑप्शन सी में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में पी को कुल पर वैध मतों का 42% मत मिला, ठीक है, और क्यू ने 45,060 मतों से जीत हासिल कर लिया। तो 20% लोग मत नहीं डाले, डाले गए 10% अवैध पाए गए, यानी टोटल वोट कितना था, एक्स था। तो एक्स का कितना परसेंट वोट नहीं डाला गया, 20%। तो डाला कितना गया, 80%, यानी 4/5 डाला गया। तो ये यहाँ से निकल गया आपका, ये कितना क्या निकला, ये आया कास्टिंग वोट। अब इसका निकालेंगे वैलिड वोट। वैलिड वोट कितना, 10% अवैध था तो 90% वैलिड था, यानी कि 9/10, ये हो गया आपका वैलिड वोट। ये आपका निकल के गया वैलिड वोट। अब इसका क्या बोला है कि 42% मत जो है वो पी को पड़ा, तो क्यू ने इतना मतों से जीत हासिल की। अगर 42% पी को पड़ा तो क्यू को क्या पड़ा होगा, 58%। तो डिफरेंस कितना हो गया, 8 16%, यानी 16% जो है वो 45,360 के बराबर है। तो इसका जो 16% है, इसका 16% कितना के बराबर है, 45,360 के बराबर। तो पूछा क्या है, टोटल वैल्यू एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, सबसे पहले 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 9 यहाँ दिख रहा है, और 5 4 9 6 3 9, 9 से कैंसिल आउट होने वाला है। तो 9×5 = 45, 9×4 = 36, और 0, और 16 से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 16×2 = 32, 16 16×3 = 48, और 2 24, 16 × 16
और 8 16 पंचे 80। क्लियर। और ये 4 से 25 मरतबा इधर कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 315 गुना 25 गुना 50। क्लियर है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 पंचे 125, 12 25 सेकेंड 25 2 27 10 37 3 और 25 थे 75 3 78 गुना 50। इसको कर दीजिए 0 25 5 से 35 जो 37 5 से 40 और 3 43 5 से 35 और 4 39। 3,93,750 ऑप्शन किधर है, ऑप्शन नंबर ए में 3,93,750। कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। आपका जो परसेंटेज का क्वेश्चन होता है जिसमें खासकर आपको इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में आपका खासकर कैलकुलेशन ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो सारा एग्जाम कैलकुलेशन पे कॉन्सेप्ट तो थोड़ा देर में आपको समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन जो कि प्रैक्टिस से आएगा, तो कैलकुलेशन पे फोकस हमेशा करते रहिए। कैलकुलेशन आप हमेशा आधा घंटा कम से कम 30 मिनट डेली डेली प्रैक्टिस कीजिए कैलकुलेशन का। जो और कुछ ट्रिक होता है कैलकुलेशन का जो कि इस वीडियो पे भी स्क्वायर और क्यूब का वीडियो डाला गया हुआ है, वहाँ सब देख सकते हो। मल्टीप्लिकेशन का भी वीडियो आएगा, तो वो देखिए और कैलकुलेशन को खुद अपने अच्छा करने के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। बोला है कि सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना मत डाले, लेकिन 2% मत अवैध थे। तो सुनीता 64,974 मत मिले जो कि वैध मतों का 78% की। तो चुनाव में जो टोटल रजिस्टर्ड मतदाता है उसका कुल संख्या पूछा है। तो क्या है, टोटल वोट कितना है, एक्स है। क्लियर। तो एक्स का कितना पूछा है, बोला 85% मतदाता ने अपना मत डाला, यानी कि 85/100। ये तो हो गया जितना मत आया। ये कितना आ गया, जो कास्टिंग वोट था, जितना वोट डाला गया। अब इसको आगे करते 2% मत अवैध हो गया, यानी 98% वैलिड वोट। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका टोटल वैलिड वोट। और इसमें क्या बोला है कि 78% जो वैध मतों का उसको सुनीता को मिला। तो इसका 78%, इसका 78% निकालना है। और ये कितना दिया हुआ है, 64,974। देखिए कैलकुलेशन कितना अच्छा है, बराबर की कैलकुलेशन दे दिया हुआ है। कैलकुलेट कीजिए इसको। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 17 से 5 मरतबा कट जाएगा, तो इसी तक क्या आ जाएगा, 17 तिया 51 13 139 17 8 136 3 37 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34। ये आ गया। ये जो कैंसिल करेंगे 14 से, तो 14 से 7 मरतबा जाएगा, 14 7 98 आ जाएगा। 14 दूना 28 10 102 14 7 98 और 14 तिया 42। क्लियर। फिर 7 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो 7 3 21 और 7 नंबर 63 और 39 से ये 2 मरतबा चला जाएगा, 78। क्लियर। तो 5, यहाँ देखिए 5 और 2 10 से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 100 × 100 × 10, यानी कि 1 के बाद 5 जीरो, 1 लाख मत था, ऑप्शन बी में। क्लियर। तो कैलकुलेशन अच्छा से कीजिए, इसमें सारा का सारा खेल कैलकुलेशन का ही होता है। और वैसे भी इस बार जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है उसका डाटा एग्जाम में अच्छा खासा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि दो उम्मीदवार पी और क्यू के बीच एक चुनाव में पी को कुल वैध मतों का 78% मत प्राप्त हो, यानी पी को, यानी पी जीता होगा क्योंकि ज़्यादा वोट थे। अभी निर्वाचन क्षेत्र में कुल जो संख्या है वोट का संख्या है वो 75,60,000 है। तो 10% मतदाता अपना मत नहीं डालना, जो कि वोट नहीं डाला गया। डाले गए मत का जो 15% वोट है वो अवैध हो गया। तो क्यू को प्राप्त मतों की संख्या पूछा है। तो क्यू का जो वोट है वो कितना पड़ा है, यानी टोटल वोट कितना है, 75,60,000। और इसका जो है 10% वोट लोग नहीं डालने गए, यानी कि वोट डाला कितना गया, 90%।
और इसमें क्या है कि 15% वोट इनवैलिड हो गया, यानी 85% वोट वैलिड रहा होगा, 85/100। और अगर पी को 78% मत मिला जो कि वैलिड वोट का, तो क्यू को क्या मिलेगा? 100 - 78, 100 - 78 कितना हो जाएगा? 22%। ये पूछा है कि इसका 22% निकालना है आपको, तो इसको कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ का 5 अगर ले लेंगे तो ये 17 हो जाएगा, यहाँ का 2 ले लेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और यहाँ से 1 जीरो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो वोट पड़ा वो कितना पड़ा? 756 × 9 × 17 × 11। क्लियर? तो 17 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 17×6 102, 10, 17×5 = 85, 10 95, 9 17 7 119 और 9 9 18 128। क्लियर? अब 9 × 11, 9 से कीजिएगा तो 9 दूना 18, 9 पंचे 45, 1 46, 9 8 72 और 4 76, 9 दूना 18 7 25, 9 × 9 = 2 11। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर, तो 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 8 8 6 14, 6 6 12, 1 13, 6 5 11, 1 12, 5 1 6 1 7 1 1 2 और 1, यानी कि 12,72,348, 12,72,348 ऑप्शन सी में है। क्लियर है? क्यू को कितना वोट मिला? देखिए सारा का सारा क्वेश्चन कैलकुलेशन का था, तो कैलकुलेशन अच्छा कीजिए। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में कि 3 उम्मीदवार एक्स वाई और जेड एक चुनाव में भाग लिया, तो एक्स को वाई से 30% अधिक मत मिले, यानी कि एक कैंडिडेट एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। बोले एक्स को वाई से 30% अधिक वोट मत मिले, जबकि जेड को वाई से 25%। तो एक्स जेड को 5,000 मत पीछे छोड़ देती, जो कि 71% मतदाताओं ने मत किया, बाकी वोट नहीं किया। तो देखिए सबसे पहले इसका रेशियो लिखिए। क्या बोला है कि एक्स जो है वो वाई से 30% अधिक करता है, वोट प्राप्त करता है। तो अगर वाई को 10 वोट मिला तो एक्स को कितना मिला होगा? 13, 30% अधिक। अब बोल जबकि जेड जो है वाई से 25% अधिक, तो वाई से 25% अधिक, यानी वाई को अगर 4 मत मिला तो जेड को कितना मिलेगा? 5। सो कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 26, 20 और इधर आ जाएगा 25। क्लियर? यहाँ पे 4 और 10 का एलसीएम ले लीजिएगा तो 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, इधर 5 से गुना होगा ऊपर में, या फिर आप उसको मल्टीप्लिकेशन करके 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, वही आ जाएगा 26 20 और 25 रेशियो में। ये अगर टोटल सम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 25 25 50, 70 और 1 71। तो क्या बोला है कि एक्स ने जेड को, तो एक्स जेड से कितना वोट ज़्यादा है? एक्स के पास 1 वोट, एक का वैल्यू कितना दिया गया? 5,000। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? टोटल वोट। टोटल वोट कौन सा? टोटल वैलिड वोट, ना कि टोटल वोट निकल के आ जाएगा। ये जो है ये वैलिड वोट, क्योंकि जो विनर है और लूजर का जो डिफरेंशिएट होता है वो वैलिड वोट पे होता है। टोटल वैलिड वोट कितना आ जाएगा? टोटल वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट कितना आ जाएगा? 71 × 5,000। क्लियर? तो क्या बोला है कि ये जो वोट है इसमें 71% मत ही डाला, तो टोटल वोट कितना हो जाएगा? टोटल वोट कितना आ जाएगा? यानी कि 71 × 5,000 वोट जो है ये मात्र 71% है, तो 100% निकालना है। तो 71 से 71 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया इधर? 5,000 × 100, यानी कि 5 लाख। 5 लाख मत ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है? समझ में आया ये क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हम 9 में क्या बोला कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% मेल है और शेष जो है वो फीमेल है, तो 60% पुरुष जो है वो निरक्षर है, यानी कि इलिटरेट है, और 60% जो महिला है वो लिटरेट है।
तो इसने बोला है कि जो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुष की तुलना में कितना % अधिक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मेल और फीमेल कैंडिडेट है। मेल में क्या है 45%, यानी कि 45% मेल है, बाकी 55% फीमेल है। फीमेल आ जाएगा 55%। इसमें दो चीज़ है, कुछ लोग इलिटरेट है, कुछ लोग इलिटरेट है, यानी साक्षर है और कुछ लोग निरक्षर है। तो जो इलिटरेट है और लिटरेट है, तो क्या बोला है कि 60% जो पुरुष है वो इलिटरेट है। 60%, 45 का 60% कितना हो जाएगा, 45 इंटू 4.5 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 9×3 = 27। क्लियर। तो 27% लोग जो है टोटल का, 100% 27% जो है इलिटरेट है। लिटरेट कितना हो जाएगा 45 - 27, यानी कि 18। अब 55 का क्या बोला है, महिला में से 60% लिटरेट है, यहाँ पे आ जाएगा लिटरेट, और इधर आ जाएगा इलिटरेट। इलिटरेट क्लियर। तो इलिटरेट जो लिटरेट है कितना है 60%, तो कितना आ जाएगा 33 लिटरेट हो गया, और 22 इलिटरेट हो गया। 55 का 60%, यानी 11×3 = 33। तो बोला है कि 18 और 22 लिटरेट और इलिटरेट, यानी कि पुरुष का जो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुष की तुलना में, तो डिफरेंस आ गया 4%। तो बोल रहा है कि निरक्षर जो महिला की संख्या है वो साक्षर पुरुष से कितना प्रतिशत अधिक है। तो निरक्षर महिला की संख्या कितना है 22, और ये है 18, तो 4 अधिक है। कितना पर अधिक है 18 पर अधिक है, इंटू 100 कर दीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 200/9। यह आ गया आपका 9×18, 9×18.22%। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में y% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। क्लियर। डाले गए मतों में से 10% जो मत है वो अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मतों दोनों उम्मीदवार में से किसी एक के पक्ष में पड़े। क्लियर। और जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना है 59.375%, देखिए कितना अच्छा डाटा दे दिया है, इतना कंफ्यूजन करने के लिए, इतना कैलकुलेट करने के लिए डाटा दे दिया है। इतना मत मिला, उसे 2484 मत से निर्वाचित घोषित कर दिया गया। तो चुनाव में मतदान करने वाले पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी, तो वाई का मान निकाला। तो देखिए मान लेते हैं कि 100% टोटल वोट है, इसमें से कुछ वोट विनर को आया, कुछ वोट रनर अप को आया। तो विनर को कितना आया 59.375। तो जो लूजर को आया होगा, जो रनर अप को आया होगा ना, 100 - 59.375, तो ये कितना आ जाएगा 40.725 क्लियर। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो देखिए डिफरेंस निकालने के लिए 50 से कितना ज़्यादा है, आप सारा क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हो। 50 से कितना ज़्यादा 9.375, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जितना ये ज़्यादा होगा उतना ये कम होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 9×2 = 18, और ये आ जाएगा 75, 3.75, तो 750 आ जाएगा। तो 75, 18.75, तो इसका वैल्यू है कितना दिया हुआ है 2484। क्लियर। तो यहाँ से अगर आप टोटल वैलिड वोट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा टोटल वैलिड वोट। टोटल वैलिड वोट निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 2484 अपॉन 18.75। 18.75 को आप क्या लिख सकते हैं 18 3/4, यानी 18 चौका 72, 3 75/4 लिख सकते हैं 75/4। तो अगर यहाँ पे इसको लिखिएगा तो कितना आ जाएगा 2484 75/4 इंटू 100। तो ये तो आपका निकल गया टोटल वैलिड वोट। अब बोला है कि टोटल कास्टिंग वोट, तो फिर देखिए टोटल कास्टिंग वोट निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसमें से 10% मत नहीं आया, यानी कि ये जो वोट पड़ा ये टोटल
वैलिड वोट का 90% ही है। तो टोटल कास्टिंग वोट कितना है? 2484 गुना 400/75। लास्ट में कैलकुलेटर इसको गुना भाग करेंगे लास्ट में, तो ये 90% का वैल्यू है, तो हमको 100% निकालना है। क्लियर? ऊपर वाला वैल्यू 4 4 8 2 10 18 9 से कटने वाला है, तो 9 से क्या काट दीजिए, क्या आ जाएगा? जो आसानी से कटा वो काट दीजिए। 9 से काटिएगा तो क्या आ जाएगा? 9 दूना 18, 9 7 63 और 9 छक 54, और 25 से ये 3 मरतबा जाएगा, और ये 25 से 16 मरतबा जाएगा। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 नंबर 27 और 3 गुना 6, तो कितना गया? 92 गुना 160। तो टोटल कास्टिंग वोट कितना हो गया? 92 इंटू 160। इसको कितना आ जाएगा? 16 दूना 32, और इधर जाएगा 0 3, 16 9 144 और 3 147, यानी 14,720 वोट कास्टिंग वोट था। और बोला है कि जो टोटल वोट था वो 16,000 था। तो वाई का मान कितना, यानी वाई % वोट नहीं डाला है, तो वाई का वोट निकालना है कि कितना वोट लोग नहीं डाला। तो वाई % कितना हो जाएगा? 16,000 माइनस 14,720, 16,000 माइनस 14,720, इतना लोग वोट नहीं डाला। परसेंटेज निकालने के लिए किस पे परसेंटेज निकालेंगे? तो टोटल का 16% नहीं डाला, टोटल का लोग नहीं डाला, यानी कि 16,000, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 जीरो ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में कितना आ जाएगा? 1600 माइनस 1472, तो कितना है? 15 128, 128/16 कितना आ जाएगा? 8%। क्लियर है? 8% लोग ने वोट नहीं डाले, यानी ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन अच्छा था इस पे, कैलकुलेशन ध्यान से कीजिए, मिस्टेक मत कीजिए कहीं पे। नंबर्स अगर थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। तो देखिए 8% इसका आंसर आ गया। सबसे पहले यहाँ पे एक और समझिए इसको, अगर एक को वोट अगर 59.375 वोट आया, तो अगला को कितना आएगा? 100 माइनस 59. तो जो अगर दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस होगा 50 माइनस कितना आ जाएगा? दोनों का अगर डिफरेंस भी 18.75, अगर ऐसे करना है तो 50 में 50 से कितना ज़्यादा है ये? 9.375। तो 9.375 इंटू 2, 2 इंटू 9.375, ये आ जाएगा डिफरेंस। डिफरेंस कीजिएगा तो 9 9 दूना 18 और 3 37.5, इसको इंटू 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 75। तो 18.75 क्या लिखते हैं? 18 3/4, 75/4। अब इसका टोटल वैलिड वोट यहाँ से निकालिएगा तो कितना आएगा? 2484, जो कि 75/4% है। तो 100% निकालना है, तो 100% यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना वोट। तो यहाँ से फिर टोटल कास्टिंग वोट निकाल के ले आइएगा, तो कास्टिंग वोट हो जाएगा 14,720। तो कितना परसेंट? वाई % वोट नहीं डाला, तो वाई % नहीं डालने के लिए 16,000 में से माइनस जितना वोट नहीं डाला, और परसेंटेज निकाल लिया कितना? टोटल वैलिड वोट पे, टोटल वोट पे। तो 16,000 टोटल वोट था, तो परसेंटेज निकाल लीजिएगा, 8% आ जाएगा। क्लियर है पूरा? तो आज का क्लास परसेंटेज का ये पार्ट 3 था, पार्ट 3 जो कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। तो हम लोग परसेंटेज का जो 2024 सीजीएल का एसएससी सीजीएल का जो 24 में एग्जाम हुआ था, उसका परसेंटेज का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। तो अगला जो लेक्चर होगा वो किसी और वीडियो पे होगा, किसी और चैप्टर पे होगा। अगर इसका पीडीएफ आएगा परसेंटेज का, टोटल परसेंटेज का क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम पे रहमानी मैथ्स चैनल पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा पीडीएफ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन आप फिर से खुद से करके देखिए। तो अभी एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया है सिलेक्शन पोस्ट के लिए,
वहाँ पे आपको आधार को वेरीफाई करना है, तो वो आप वेरीफाई कर लिए होंगे। कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि वो आप जब फॉर्म डालिएगा तभी एग्ज़ाम दे पाइएगा। तो ये सबको कम से कम क्लियर करके चलते रहिए, एंड जो भी चीज़ है रिक्वायरमेंट उसको आप बिल्कुल कीजिए। एसएससी का भी नोटिफिकेशन जो सीजीएल का है 7 तक बोला है, दे देगा। तो जब तक आप तैयारी कीजिए, फिर आपके पास उसका एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, पीवाईक्यू सीरीज कर लीजिए, उसके बाद फिर मॉक देते रहिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यहाँ से आपको कुछ अगर सीखने को मिला, क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर आसानी हुआ, क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर हेल्प हुआ, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।